लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होती है और कहाँ होती है, उसमें कौन कौन से पिगमेंट सिस्टम्स हमारे आते हैं, फोटो सिस्टम्स आते हैं। आज हम बात करेंगे फोटो सिस्टम्स के काम क्या होते हैं, उसमें क्या क्या काम होता है, उनका वर्क क्या है, उसकी बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन। टॉपिक हमारा कंटिन्यू क्या है अभी, लाइट रिएक्शन। जो हमारी फोटोसिंथेसिस की पहली फेज है लाइट रिएक्शन, जिसे हम फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका क्या नाम है, फोटोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोलर एनर्जी का, ठीक है ना, केमिकल एनर्जी में स्टोरेज होता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोरेज होता है एज अ केमिकल कंपाउंड एटीपी। ध्यान दीजिए क्या होता है इसमें, इन दिस सोलर एनर्जी, in this solar energy stored as chemical energy, stored as chemical energy in the form of ATP, in the form of ATP। ठीक है ना, तो यहाँ पर सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके हम केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं एटीपी के फॉर्म में, यानी सोलर एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में है। कैसे, देखो, जो हमारा एडीपी होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको यहां देते हैं सनलाइट, सनलाइट है ना, तो हमारा बन जाता है एटीपी। अब ये जो एटीपी है हमारा, ये बायो एनर्जी है, बायो कैटालिटिक एनर्जी है, ठीक है ना, या बायो केमिकल एनर्जी है। ये जो एटीपी है, इसी एटीपी का यूटिलाइजेशन हमारा स्ट्रोमा में CO2 से ग्लूकोज बनाने में होता है। क्लियर है ना, यहाँ पर जो एटीपी का फॉर्मेशन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में है। ठीक है, इसीलिए से क्या बोलते हैं हम, फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए लाइट रिएक्शन का हमारा एक और फंक्शन है, क्या, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है ना, तो अब हमें बात करनी है फोटोफॉस्फोराइलेशन की। फोटोफॉस्फोराइलेशन, लेकिन जब फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो सिर्फ एटीपी नहीं बनता है, इसमें एटीपी के साथ साथ हमारा NADPH2 रिड्यूसिंग पावर का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखेंगे किसी में एटीपी बनेगा, किसी में दोनों बनेंगे, तो वो सब चीजें हम बात करेंगे। अभी हम फिलहाल बात करेंगे फोटोफॉस्फो क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कहां से, फ्रॉम एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसे हम लोग IP या PI भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना, यूजिंग सोलर एनर्जी या सनलाइट एनर्जी। ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं इसको हम, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्लियर है ना, जैसे कि अभी आपको बताया है, एडीपी प्लस IP गिव्स आउट सनलाइट, HNO क्या होता है, सनलाइट, तब जाके प्रोडक्ट बन जाता है हमारा एटीपी। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये पूरी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाती है। क्लियर। अब ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है हमारा लाइट रिएक्शन में देखा गया है, दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन, ध्यान दीजिएगा, कितने टाइप का होता है बेटा, दो टाइप का होता है। ठीक है ना, टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स हैं इसके। कौन कौन से, देखिए, नंबर वन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
नंबर 2 नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। फोटो फास्फोराइलेशन, ध्यान दीजिएगा, नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन, ठीक है ना। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दो टाइप का होता है, ठीक है ना। नॉन साइक्लिक को हम एक और नाम देते हैं जेड स्कीम। क्या नाम देते हैं? जेड स्कीम नाम देते हैं, ठीक है ना। एक तो साइक्लिक हमारा है और दूसरा नॉन साइक्लिक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दो टाइप का फास्फोराइलेशन है हमारा, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे साइक्लिक की। साइक्लिक साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन, समझिए, ध्यान दीजिए। एक बार देख लेते हैं ऊपर से। हम लोग बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन के, जिसका दूसरा नाम क्या है? फोटोकेमिकल फेज भी होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पर जो सोलर एनर्जी है उसको स्टोर करना है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, और स्टोर भी करते हैं किस फॉर्म में? केमिकल एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में। यहाँ पर जो एडीपी होता है जो साइटोप्लाज्म में या स्ट्रोमा में, ठीक है ना, हमारा पड़ा रहता है, वो स्ट्रोमा से साइटोप्लाज्म, स्ट्रोमा से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में ऐड होते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सनलाइट से आती है, तब जाके हमारा एटीपी बनता है, ठीक है ना। अब यही हमारा क्या कहलाता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूजिंग सोलर एनर्जी, इसे क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये क्वेश्चन हमारी हो गई। फोटोफॉस्फोराइलेशन हमारा दो टाइप का है, एक तो साइक्लिक पैटर्न में होता है, दूसरा नॉन साइक्लिक होता है। अब हम बात करेंगे साइक्लिक की। किसकी बात करेंगे? साइक्लिक की, ध्यान दीजिएगा। साइक्लिक में क्या होता है? ध्यान दो इधर, साइक्लिक की बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फोटो फास्फोराइलेशन, फोटो फास्फोराइलेशन, ठीक है। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें क्या होता है, ठीक है ना। इन दिस ओनली वन, ठीक है, ध्यान रखना, ओनली वन पिगमेंट सिस्टम, ओनली वन पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व। इसमें केवल एक पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होता है, विच इज, वो कौन होता है? विच इज PS फर्स्ट। ओनली वन पिगमेंट सिस्टम है जिसका नाम क्या है? PS फर्स्ट होता है, ठीक है ना, जो कि PS फर्स्ट होता है। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पहला क्या बताया गया कि जो हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है इसमें केवल और केवल एक ही पिगमेंट सिस्टम होता है। आपको बताया गया था लास्ट टाइम पे कि पिगमेंट सिस्टम हमारे लाइट रिएक्शन में दो टाइप के होते हैं, एक PS फर्स्ट होता है और एक PS सेकेंड होता है। यहां पर केवल PS फर्स्ट इन्वॉल्व करेगा, PS सेकेंड इन्वॉल्व नहीं करेगा, ठीक है ना। बताया भी गया था PS फर्स्ट कहाँ होता है, ठीक है ना, और PS सेकेंड कहाँ होता है? ग्रेना में या मेम्ब्रेन सिस्टम में क्लोरोप्लास्ट के। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं साइक्लिक की। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली एंड ओनली PS फर्स्ट इन्वॉल्व करता है, PS सेकेंड इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, चलिए अब देखिए जो हमारा PS फर्स्ट है इसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है? सभी को पता है, रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर ऑफ PS फर्स्ट बताया था मैंने। PS फर्स्ट इज P700, ये क्लोरोफिल का ही फॉर्म होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? जो हमारा क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल A एब्जॉर्ब, ठीक है ना, मैक्सिमम और पीक वैल्यू, एब्जॉर्ब मैक्सिमम और पीक, ठीक है ना, वेवलेंथ, पीक वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन is up to 700 nanometer, up to 700 nanometer, so called P700, so called, इसलिए क्या बोलते हैं? so called P700,
ध्यान दीजिए, जो इसका रिएक्शन सेंटर है पीएस फर्स्ट का वो P700 होता है, क्योंकि जो यहाँ पे क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है ना, उसे मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी चाहिए, 700 नैनोमीटर की, ठीक है ना, और तभी ये एक्टिव होता है पीएस फर्स्ट। तो साइक्लिक होता है हमारा, ठीक है ना। और एक ध्यान रखना, साइक्लिक कब होगा, जब बियॉन्ड 680 नैनोमीटर वेवलेंथ होगी, ध्यान रखना। अभी सिर्फ रिएक्शन सेंटर की बात कर रहे थे हम, ठीक है ना। अब ओनली साइक्लिक कब होगा, ध्यान रखना, ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कब होता है, किस कंडीशन में होता है, ओनली साइक्लिक, एक मिनट, ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स, कब होता है बेटा, अकर्स व्हेन, जो लेमडा है वेवलेंथ है, व्हेन लेमडा इज बियॉन्ड 680 नैनोमीटर। एक कंडीशन तो ये है कि जब वेवलेंथ, जो हमारा रेडिएशन है, उसका जो लेमडा है वो 680 से ज्यादा हो, है ना, बियॉन्ड 680, तब हमारा ओनली पीएस फर्स्ट एक्टिव होगा। और कब तक रहेगा, अप टू 700, एंड कब तक बेटा, अप टू 700, तो मैक्सिमम 700 है ना। 680 तक पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड दोनों एक्टिव होंगे, लेकिन 680 के ऊपर पहुंचेंगे, प्लस 680 जब पहुंचेंगे हम, तो हमारा केवल पीएस फर्स्ट एक्टिव रह जाएगा, और उस पर ओनली एंड ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। और कब तक रहेगा, 700 तक रहेगा। क्लियर, कोई दिक्कत। एक तो केस ये होगा कि अगर वेवलेंथ बियॉन्ड 680 है तो भाई हमारा केवल पीएस फर्स्ट एक्टिव होगा और साइक्लिक ही होगा। दूसरा, पीएस फर्स्ट हमारा कहां होता है, स्ट्रोमल लैमेली में ओनली, ठीक है ना। दूसरा क्या है, इन स्ट्रोमल लैमेली, इन स्ट्रोमल लैमेली, ध्यान रखना, इन स्ट्रोमल लैमेली, इन स्ट्रोमल लैमेली ओनली पीएस फर्स्ट, ओनली पीएस फर्स्ट प्रेजेंट, यहां पर केवल और केवल पीएस फर्स्ट होता है। सो इन दिस only, in this only cyclic photophosphorylation takes place. So only photophosphorylation takes place. ध्यान रखिएगा, क्या बताया गया कि जो हमारा स्ट्रोमल लैमेली है उसमें केवल और केवल कौन होता है बेटा, पीएस फर्स्ट होता है, वहां पीएस सेकंड है ही नहीं, तो फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमारा ओनली, ठीक है ना, होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें पता चल गया है कि अगर वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज्यादा है, अप टू 700 है, तो पीएस फर्स्ट एक्टिव होगा, या फिर स्ट्रोमल लैमेली में ओनली पीएस फर्स्ट ही है, तो वहां ओनली साइक्लिक ही होगा, नॉन साइक्लिक होने का कोई चांस नहीं है। ओके, चलो अब देखते हैं साइक्लिक में क्या क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन फ्लो इज साइक्लिक, साइक्लिक पैटर्न में होता है, इज साइक्लिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन गेनर इज सेम। दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं, इज सेम। ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन देता है और वही इलेक्ट्रॉन बाद में वापस लेता है, इज सेम, दोनों सेम होते हैं। कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है और लास्ट इलेक्ट्रॉन
गेनर कौन है, दोनों सेम होते हैं, विच इज P700 जो कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है। यानी इलेक्ट्रॉन डोनर भी P700 है और लास्ट इलेक्ट्रॉन वापस भी रिटर्न यहीं आ रहा है, तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना। इस साइकिल के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए हमारे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। ओके, दूसरा ध्यान दीजिएगा यहां पर, ठीक है ना, जब हमारा क्लोरोफिल ए को एनर्जी मिलता है तो उसका इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में एक्साइट होकर चला जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या होगा यहां पर, इन दिस when H न्यू यानी सनलाइट gain by chlorophyll A, then electron excited and excited from lower orbit to higher orbit, लोअर ऑर्बिट से कहां जाता है, हायर ऑर्बिट में एक्साइट हो जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा है, एक्साइटेड स्टेट में है, और उसके बाद क्या होता है, ठीक, जब एक्साइट हो गया, एट द सेम टाइम, इसी समय, at the same time this excited electron accepted by first electron acceptor, और वो कौन होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। अब क्लोरोफिल ए से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल में गया था, हायर ऑर्बिट में गया था, उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लिया, यानी क्लोरोफिल ए का ऑक्सीडेशन कर दिया। सो क्लोरोफिल ए ऑक्सीडाइज्ड, अभी ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, ऑक्सीडाइज हो गया, क्लियर है ना। लेकिन ध्यान रखना, यहां इलेक्ट्रॉन जो हमारा है हाई एनर्जी लेवल का, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ पास होगा, कोई भी इसे यूटिलाइज नहीं करेगा, दोबारा रिटर्न वापस यहीं आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहां क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम in which various electron carrier and proton carrier present है ना। कहां होता है ये, इन थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इन थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं या प्रोटॉन कैरियर हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है रेडॉक्स पोटेंशियल के बेस पे होता है। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे, दीज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। अब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन है, जिन्हें हम साइटोक्रोम कहते हैं, साइटोक्रोम्स एंड प्रोटॉन कैरियर्स, ठीक है, एंड प्रोटॉन कैरियर हमारा कौन है, PQ, प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल, अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स पोटेंशियल, these electron carrier, ठीक है, not utilize electron, these electron carrier
not utilize electron but only pass electron from one carrier to other, from one carrier to other. During this energy released, this energy utilized, ध्यान रखना, this energy utilized in the formation of new bond, ठीक है ना। कैसे? ADP प्लस IP गिव्स आउट ATP, तब जाके ATP बनता है, और इसमें ओनली एंड ओनली ATP बनता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहां जो ETS है, इन ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल। कैसा होता है? डाउनहिल। मतलब कैसा है? हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल की तरफ जाता है, लो एनर्जी लेवल में जाता है, एंड फाइनली गेन कर लिया जाता है PS फर्स्ट के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, और इसमें ओनली एंड ओनली क्या बनता है? ATP बनता है। इन दिस ओनली ATP फॉर्मेशन, इन दिस ओनली ध्यान रखना, ATP फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यहां पे किसी प्रकार का कोई दूसरा कंपाउंड जैसे कि NADPH2 या ऑक्सीजन गैस या वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता, यहां सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है। फाइनल इलेक्ट्रॉन गेन भी PS फर्स्ट के द्वारा किया जाता था, और इलेक्ट्रॉन दिया भी था किसको था? PS फर्स्ट ने ही दिया था, PS फर्स्ट के द्वारा गेन भी किया। इस तरीके से साइक्लिक पैटर्न है। ओके, आइए एक बार देखते हैं, ध्यान दीजिए क्या बताया गया है। देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कैसा होता है? साइक्लिक पैटर्न। पहला ध्यान रखना, कैसा होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा बेटा? साइक्लिक है। इसका मतलब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और लास्ट इलेक्ट्रॉन गेनर होता है, वो दोनों सेम होते हैं, जो कि PS फर्स्ट या P700 होता है। यहां पर जो हमारी सनलाइट है, ठीक, क्लोरोफिल A के द्वारा जब गेन की जाती है, क्लोरोफिल A यानी जो रिएक्शन सेंटर है हमारा, जब उसको मिलती है, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट को चला जाता है, हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा, और वहां हमारा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। अब वहां इसने जब गेन कर लिया तो इसकी कुछ एनर्जी धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की कम होती है, जैसे जैसे एनर्जी कम होती है वैसे वैसे हाई लेवल से वो लो लेवल की तरफ मूव करता है, और जब इलेक्ट्रॉन लो लेवल में तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर, प्रोटॉन कैरियर्स को मिलते हैं, जहां डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और प्रोटॉन कैरियर्स हमारे एक रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेस पे अरेंज होते हैं, ठीक है ना, और हमारा इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ETS में, जहां पर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, प्रोटॉन कैरियर्स, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, प्रोटॉन कैरियर्स प्रेजेंट रहते हैं थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जिन्हें हम साइटोक्रोम कहते हैं, जो प्रोटॉन कैरियर है जो कि हमारा PQ प्लास्टोक्विनोन होता है, ये रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल में अरेंज के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। ओके, यहां पे इलेक्ट्रॉन कोई भी यूटिलाइज नहीं करता, कोई भी, चाहे प्रोटॉन कैरियर हो चाहे इलेक्ट्रॉन कैरियर हो, सिर्फ नाम कैरियर है, वो पास करता है इलेक्ट्रॉन को, यूटिलाइज कोई नहीं करता है, ठीक है ना। और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन हमारा रिटर्न बैक
P700 को आ जाता है। बस इस समय इसी मोमेंट में एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नए बॉन्ड फॉर्मेशन में किया जाता है, न्यू बॉन्ड बनता है और वो नया बॉन्ड एडीपी और एनोनिक फॉस्फेट के बीच बनकर के एटीपी बना के तैयार करता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हमारा ये कंपाउंड बनके तैयार हो गया। ओके, इस तरीके से एटीपी बनके तैयार हो गया। ध्यान दीजिए, इस तरीके से। अब हमारा जो ईटीएस है इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इन ईटीएस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है हमारा कैसा, डाउन हिल, यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के लिए होता है। ठीक है, और हमारा एटीपी बनता है। आइए इसके डायग्राम को समझते हैं हम। ध्यान दीजिए क्या बताया गया। मान लीजिए ये है P700, ठीक है ना। इसको इधर से इसके चारों तरफ क्या होंगे हमारे एंटीना पिगमेंट। इसको इधर से एनर्जी आई, लाइट आ रही है, इधर से इसको ये लाइट आ रही है। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम। जब ये रेडिएशन P700 को मिलेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा गेन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो एनसीईआरटी में दिया गया उसके अकॉर्डिंग के द्वारा गेन किया जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन हमारा डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और प्रोटॉन कैरियर से होता हुआ ईटीएस में एंटर करता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करता है, ईटीएस में एंटर करता है। और फाइनल जब ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन में पहुंचता है, वहां से फिर दोबारा ये रिटर्न बैक किसको आ गया, ध्यान रखिएगा, फिर दोबारा हमारा किस में आ गया, ठीक है, एक्साइट हुआ था, दोबारा वापस P700। तो इस तरीके से साइकिल कंप्लीट कर लिया, इसी को हम साइक्लिक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ तो ये ईटीएस नहीं, ईटीएस यहां से शुरू होता है। ये जो हमारा एक्साइट हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ये जो एक्साइटमेंट है लो लेवल से हाई लेवल में जा रहा है, इस प्रकार के मूवमेंट को हम अपहिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपहिल। ये हमारा अपहिल है, अपहिल, ध्यान रखना, अपहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब हम बात करेंगे ईटीएस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा है, तो ऑलवेज डाउन हिल। कैसा होगा, डाउन हिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डाउन हिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और इसी डाउन हिल मूवमेंट में ही हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इधर से एडीपी प्लस आईपी मिलकर के क्या बनाता है, एटीपी बनता है। इस तरीके से डायग्राम हमारा एनसीईआरटी में दिया रहता है। इसको हम और एक्सप्लेन करके बनाते हैं डायग्राम, तो ज्यादा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, एक्सप्लेन के साथ थोड़ा सा क्लियर करते हैं आपको। ध्यान दीजिए, जैसे यही इलेक्ट्रॉन, इसको हम और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, मतलब और एक्सपेंड करते हैं। देखिए इस तरीके से ये हमारा P700 है, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारा P700 है, ठीक है ना। ये देखिए P700 यानी क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, यानी ये PS फर्स्ट है। ये कैसा है, PS फर्स्ट है। इधर से इसको रेडिएशन मिलता है, तो वही सेम इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में जाएगा, यानी ये हमारा इलेक्ट्रॉन अपहिल मूवमेंट शो करेगा, एक्साइट हो गया। जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये कैसा है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है। ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जिसका नाम होता है आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये गेन करता है। माइक्रो सेकंड रुकने के बाद जब इसकी एनर्जी कम होने लगती है तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जैसे कि हमारा एक आता है फेरिडॉक्सिन, FD, फेरिडॉक्सिन में जाता है, ठीक है ना। FD में जाता है, फेरिडॉक्सिन में जाता है। और फेरिडॉक्सिन के बाद फिर इलेक्ट्रॉन हमारा जाता है PQ प्रोटॉन कैरियर, PQ में जाता है। और PQ के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम B6, और उसके बाद जाता है साइटोक्रोम F, और उसके बाद जाता है
Pc, जिसका नाम प्लास्टोसेन है, जिसकी एनर्जी लगभग P700 के बराबर आ जाता है, तो फिर हमारा इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो जाता है Pc। ध्यान रखिएगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन हमारा किसको देगा? P700 को। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस, जो इलेक्ट्रॉन से गया था बस घूम के चक्कर लगा करके दोबारा वापस आ गया। किसी ने भी उस इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पास किया हुआ। तो यहां पर जो हमारा एटीपी बनता है वो 2 स्टेप में बनता है, 2 मॉलिक्यूल बनता है एक साइकिल में, 1 साइकिल है। जैसे हमने अभी यहां पर दिखाया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा है ये मूव कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को मैं इधर दिखा देता हूं। अब यहां पर मैं दिखाता हूं एडीपी कैसे बनता है। एटीपी, यहां से एडीपी प्लस आईपी कंबाइन होगा, ध्यान दीजिएगा, रिएक्ट होगा, क्योंकि जब एनर्जी लेके ऊपर गया था अब डाउन होगा तो एनर्जी निकलेगी ना। जो एनर्जी निकलेगी यहां से, जो एनर्जी निकलेगी, ये जो एनर्जी निकल रही है यहां से, जो एनर्जी निकल गई, वही एनर्जी हमारी इस बॉन्ड में यूज होगी और वही हमारा कंपाउंड बना देगी, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगी। फिर एनर्जी रिलीज होगी, फिर एनर्जी यहां से रिलीज होगी, यहां से रिलीज होगी और फिर यहां से रिलीज होगी। ये रिलीज हुई एनर्जी फिर हमारे नेक्स्ट एडीपी को आईपी से जोड़ेगी और बना देगी एटीपी। तो इस तरीके से एक साइकिल में 2 मॉलिक्यूल एटीपी बनते हैं। पहला एटीपी एफडी और पीक्यू के बीच बनता है, दूसरा एटीपी साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच बनता है, और उसके बाद फिर हमारी एनर्जी निकलेगी तो फिर हमारा पीसी के आ जाएगा और पीसी की एनर्जी P700 के बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन तुरंत हमारा P700 को आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा साइक्लिक पैटर्न है फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये हमारी क्या है? सनलाइट। ये क्या है? सनलाइट, ठीक है ना। दिस इज द सनलाइट। ये जो सनलाइट है रिएक्टियस फर्स्ट को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट होकर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, फिर धीरे धीरे एनर्जी इमिट होगी, जो एनर्जी रिलीज हो रही वही एनर्जी यहाँ बॉन्ड बनाने में यूज होगी। तो एटीपी के फॉर्म में, फिर रिलीज हुई, फिर एटीपी के फॉर्म में। तो एक साइकिल में 2 मॉलिक्यूल हमारे एटीपी के बन जाते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब यहां पर जो कई सारे नाम दिए गए इनका पूरा नाम लिखेंगे हम, ठीक है ना। जैसे हमने बताया कि इसमें केवल एक ही रिएक्शन सेंटर है P700, दूसरा नहीं है। यहां इलेक्ट्रॉन साइक्लिक फ्लो है हमारा, देखिए साइक्लिक, जहां से गया था यही इलेक्ट्रॉन डोनर है, लास्ट में यही इलेक्ट्रॉन गेनर भी है, इसलिए साइकिल कंप्लीट हो रही। दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। एफडी ये हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर है, पीक्यू हमारा प्रोटॉन कैरियर है, और बाकी हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा। आइए, और इसमें ओनली एटीपी बन रहा है, ना कहीं O2 का फॉर्मेशन बताया गया, ना ही वाटर का ब्रेकडाउन बताया गया, और ना ही NADP का रिडक्शन बताया गया। क्लियर है ना? चलिए आइए देखते हैं क्या क्या बताया मैंने। यहां पर कुछ फुल फॉर्म लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा था आयरन सल्फर, इसको पढ़ते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दूसरा हमारा है एफडी, एफडी इसका नाम है फेरिडॉक्सिन, है ना, ये भी पिगमेंट है। नेक्स्ट है पीक्यू, जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन, ध्यान रखना, कीटोन है, प्लास्टोक्विनोन है, प्लास्टोक्विनोन, ओके, प्लास्टोक्विनोन है। क्लियर है ना? नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आता है हमारा साइट B6 लिखा है, इसका पूरा नाम है साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6। ऐसे मैंने लिखा है साइट F, इसका पूरा नाम है साइटोक्रोम EF, ठीक है ना। क्या हो गया हमारा? एफडी हो गया, पीक्यू, B6F, और उसके बाद में मैंने लिखा है पीसी, पीसी इसका नाम है प्लास्टोसाइनिन, जो हमारा कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, प्रोटॉन कैरियर्स हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पीक्यू है ये है प्रोटॉन कैरियर, जो पीक्यू है ये क्या है? प्रोटॉन कैरियर है। बाकी जितने भी हमारे साइटोक्रोम्स हैं, साइटोक्रोम्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्या बोलते हैं? ये हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्लियर है ना?
कोई दिक्कत है ना। ये क्या हमारे हो गए इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बताया गया, एक बार समझ लीजिए। ये हमारा आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स FeS है। उसके बाद हमारा ETS चला है। ETS में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है देखिए, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउन हिल है, यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है, अप हिल है। दोबारा वापस इलेक्ट्रॉन P700 को ही आ रहा है, 700 से निकला था, 700 वापस आ गया। तो इसकी डिफिशियंसी को खुद देखो, P700 का इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ कमी हो गई। अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए कौन दे रहा, PC दे रहा, ध्यान रखना। तो ये कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा, आता रहेगा, तो कंटिन्यू रिएक्शन चलती रहेगी और यहाँ पर केवल ATP का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यानी इस टाइप का जो साइक्लिक है, यहाँ O2 तो नहीं बन रही है, तो इस टाइप का फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ होगा नॉर्मली, ध्यान रखना। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ होगा बताया गया है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमारा कहाँ होगा अभी बताया गया, जहां O2 नहीं बनेगी। तो O2 कहां कहां नहीं बनती है, एक तो हमारा इन स्ट्रोमल लैमेली, इन स्ट्रोमल लैमेली यहां O2 नहीं बनती। दूसरा हमारा कहां होगा, ध्यान दीजिएगा, एक तो ये है और दूसरा कहां होगा, इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, यहां भी O2 नहीं बनती है। और तीसरा, ठीक है, एक साइनोबैक्टीरिया की एक स्पेशल सेल है हेटेरोसिस्ट, ठीक है ना, स्पेशल सेल हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इनमें ओनली एंड ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा, नॉन साइक्लिक नहीं होगा, O2 नहीं बनेगी, ओनली ATP बनेगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग नॉन साइक्लिक। आज के लिए इतना ही।